डिस्कशन के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे स्टमक में कि वहाँ पे सलाइवा की मदद से जो डाइजेशन हो चुकी थी, अब स्टमक में किस तरह डाइजेशन होगी। ओबियसली जब फूड स्टमक में जा चुका होगा, सलाइवा थोड़ा बहुत उससे तोड़ फोड़ कर चुका होगा, अब मज़ीद तोड़ फोड़ करनी है हमने स्टमक में। अब वहाँ से निकलेंगे गैस्ट्रिक जूसेस, जो डिफरेंट सेल्स हैं, स्पेसिफिक सेल्स हैं, उनसे स्पेसिफिक सिक्रीशंस निकलती हैं। अब 3 तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, चीफ सेल, पैराइटल सेल एंड म्यूकस सेल्स। चीफ सेल ने पेप्सिनोजेंस निकाल लिए, पैराइटल सेल्स ने हमारे पास HCl एंड अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे सेल्स मौजूद हैं। ये देखें ग्रीन में जो है वो हमारे पैराइटल सेल्स हैं, दैन जो हमारे चीफ सेल्स हैं वो पर्पल में है, और इसी तरह जो म्यूकस सेल्स हैं वो स्किनी कलर में है। तो ये सेल्स अपना काम इस तरह देते हैं। ये एक्चुअली एक गैस्ट्रिक पिट है इनटू द म्यूकस ऑफ द स्टमक। ये गैस्ट्रिक पिट जो पिट्स होती हैं एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, और जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से डाइजेशन ईजीली और मोर फास्टली होती है। अब जो हमारे पास पेप्सिनोजिन निकली है वो एक्चुअली है इनएक्टिवेटिव फॉर्म में। अब HCl जो निकला है पैराइटल सेल से, वो इसको करेगा एक्टिव। वो कैसे करेगा कि पेप्सिनोजिन के साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का ग्रुप अटैच होता है, वो उसको रिमूव करेगा और एक्टिव कर देगा। अब पेप्सिन जो है वो एक पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या करेगा कि ये आगे फ्यूचर जो प्रोटीन आएंगी उसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये एक एंडोपेप्टाइडेज है। जो भी एंडोपेप्टाइड होता है वो हमेशा सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ पेप्टाइड्स को ब्रेक करता है, सेंटर। ये एक MCQ पॉइंट हो गया। देन हम HCl की तरफ मूव करते हैं। अब HCl से हमें पता है पैराइटल सेल से निकल चुका है, उसने एक्टिव कर दिया है पेप्सिन को। अब उसके कुछ दूसरे काम भी हैं। एक एंटी माइक्रोबियल है, क्योंकि इसने pH ड्रॉप करवा देनी है। अब जब pH ड्रॉप होगी तो जो हमारे बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड सलाइवा से बच के भी आए हैं वो इसको किल आउट कर देगा। अब मेन जो है वो एसिडिक स्टमक की pH को डिक्रीज़ करने का एक मैकेनिज़्म और भी है। वो ये है कि जब pH ड्रॉप करेगी HCl की वजह से, तो वो एसिडिक होने की वजह से जो प्रोटीन या कार्ब या लिपिड्स आएंगे वो इजीली डाइजेस्टेबल है, और ये हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की थोड़ा बात कर लेते हैं। जाना पहचाना सा नाम है। एक्चुअली में ये B12 की जो है अपटेक में इन्वॉल्व होता तो प्रोटीन इन नेचर ही है, एज ए कैरियर ही यूज़ होता है। डेफिशिएंसी से जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि वो B12 जो एब्जॉर्ब हो रहा था इसकी मदद से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा ओबियसली उसकी जो आगे प्रोसेसेस इन्वॉल्वमेंट है जिनमें, वो नहीं हो पाएंगे। जब प्रोसेसेस नहीं होंगे ओबियसली कोई चेंज आएगी हमारी बॉडी में। हमें पता है कि ये B12 जो है वो बेसिकली रेड ब्लड सेल के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो B12 वो काम नहीं कर पाएगा जो ये पहले नॉर्मली कर रहा है, जो कि बेसिकली परनीशियस अनीमिया को कॉज करेंगे। अब परनीशियस अनीमिया में क्या होता है? परनीशियस अनीमिया में आपको पता है कि जी हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ बहुत अजीबो गरीब सा हो जाता है। मैगेलोमोनास्टिक अनीमिया उसकी दूसरी फॉर्म को कहते हैं। अब जी रह गया है जी म्यूसिन। अब म्यूकस सेल ने कहा है कि बाकियों ने काम कर दिया, अब मैंने क्यों नहीं किया जी। म्यूसिन ने क्या किया है, म्यूकस सेल्स ने जब म्यूसिन निकाला है तो इसने सबसे पहले ल्यूब्रिकेटिंग काम किया। अब ल्यूब्रिकेशन में क्या हुआ कि जी पहले जो ल्यूब्रिकेशन की थी वो सलाइवा ने माउथ में की थी। अब स्टमक ने इसलिए की कि ओबियसली अब आफ्टर डाइजेशन जो थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ रह चुकी है आगे जाके होनी है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, या एब्जॉर्प्शन होनी है, तो आगे तो मूव करवाना है ना। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करता है कि जी ये जो हमारी इंटरनल मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक म्यूकस है उसको डाइजेस्ट होने से बताता है। अगर हमारे पास ये लेयर ना होती तो होता यूँ कि जो हमारे एंजाइम है, पेप्सिन है, HCl है, वो एसिडिक नेचर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हमारे स्टमक को ही खा जाते हैं। बस बाहर के कंडीशंस में ये हो जाता है कि म्यूकस की लेयर ख़राब होती है तो डाइजेशन हो जाती है। बट इसका मेनली काम क्या है कि इसने लेयर बनानी है और इंटरनल मोस्ट लेयर को ऑटो डाइजेशन से बचानी है। अब इसकी कंडीशन हम पेप्टिक अल्सर के साथ कह सकते हैं। जैसे ये लेयर ख़राब होती है, पेप्सिन हमारी स्टमक के इंटरनल मोस्ट लेयर पे एक्ट करता है, और देन वो पेप्टिक अल्सर्स और डिफरेंट तरह की दूसरी क्लिनिकल कंडीशंस उसकी वजह से पैदा होती हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करते हैं।